ओके, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हैज वैल्यू लेस देन 0 इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट। इसके रूट्स निकालो, इसके क्या करो, रूट्स निकालो। रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के x माइनस 2 और ये x माइनस 3 राइट। तो x इक्वल टू 2 एंड 3, ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। अब देखो ये 2 और 3 प्लस माइनस प्लस, कहां पे माइनस है, इधर माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2,3। अब देखो इसको आप ऐसे मत लिखना 2,3, क्योंकि 2 और 3 को इंक्लूड करोगे तो फंक्शन 0 है, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ऑप्शन में नहीं है, बट इनकेस अगर ऑप्शन में होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली लेस देन 0 लिखा है, लेस देन 0, इक्वल टू नहीं है, राइट। तो टेक केयर ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। अब देखो ये मेरा fx है, आई नीड टू फाइंड f माइनस एक्स। बहुत इजी है, f माइनस एक्स मतलब क्या, इसको मिरर बनाओ। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जो ये पोर्शन है ये राइट साइड आ जाएगा राइट, और जो राइट वाला पोर्शन लेफ्ट साइड। इफ यू केयरफुली सी, दिस इज विच ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अभी तक कितनों के दोनों क्वेश्चन सही है, कितनों के दोनों क्वेश्चन सही है अभी तक। वेरी गुड। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन 1/8 माइनस 3x। अब देखो ये बहुत इजी है, ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है, साइन एक्स पे, पूरा साइन एक्स पे राइट। साइन एक्स जब -1 होगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 1/11। जब साइन एक्स +1 होगा ये क्या हो जाएगा 1/5। ये मेरी मिनिमम वैल्यू और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो मिनिमम, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये मेरी मिनिमम वैल्यू और ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या करते हैं यूजुअली, व्हाट मिस्टेक वी डू, अपने ऐप में, अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या। यस सर, ऑप्शन चेंज होते हैं तो सबमिट करने के बाद। कौन सा एक्सप्लेन करना है, थर्ड वाला, हाँ कर रहा हूं। अब देखो रेंज क्या है, रेंज मतलब क्या, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू राइट। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा साइन एक्स पे। अब देखो साइन एक्स जब मेरा -1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/11। साइन एक्स +1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5। 1/5 मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी और 1/11 मिनिमम वैल्यू। देखो जब डिनोमिनेटर मैक्स होगा, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सिंपल। अब देखो हमारा सेट का, हमारे हम लिखते कैसे हैं बेसिस में, पहले मिनिमम वैल्यू फिर मैक्सिमम वैल्यू राइट। अब देखो ये उल्टा लिखा है 1/5 to 1/11, ये रियल नंबर, ये 1/11 to 1/5, ये करेक्ट है। अब देखो कुछ बच्चों ने गलती क्या की होगी, इसको 0 ले लिया होगा, तो आपका आ रहा होगा 1/8 साइन एक्स को। फिर आप सोचोगे अरे ये कैसे हो गया, तो गड़बड़ हो गया। आई होप इसने किया नहीं हो।
यूजुअली हम साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 ले लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि साइन एक्स -1 होता है मिनिमम, क्योंकि हमें 10th क्लास का अभी तक थोड़ा दिमाग में स्क्रिप्ट है। तो याद रखना मिनिमम वैल्यू साइन -1 होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन √16 - x²। अब देखो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, ये वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 16 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। 0 भी चलेगा लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो ये बाहर हो जाएगा, रूट में नेगेटिव अलाउड नहीं है, ये आपको मैंने हर बार बताया, इसलिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। 16 - x² क्या हो जाएगा, 4² - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आएगा 4 - x into 4 + x greater than equal to 0। तो 4 - x is greater than equal to 0, 4 + x is greater than equal to 0। अब इसको करोगे तो क्या होगा, x is less than equal to 4 और इसमें देखोगे x is greater than equal to -4। तो फाइनली आंसर क्या आएगा मेरा, दोनों को रिलेट करोगे तो x -4 से बड़ा है और 4 से कम है। अगर आप डायरेक्ट भी याद रखना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, देखो इफ x² is less than equal to suppose example 16, तो मेरा आएगा कैसे, जैसे मॉड्यूलस खोलते हैं वैसे स्क्वायर खुलते हैं, x is less than equal to 4 greater than equal to -4, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। वैसे अगर मेरा x² is greater than equal to 16 तो क्या होगा, x is greater than 4, x is less than -4। so आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो। सेम लाइक मॉड्यूलस, सेम लाइक मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मैंने बताया था आपको ऐसे ओपन होता है, सेम वे स्क्वायर आल्सो ओपन सेम वे। तो इसका आंसर क्या है मेरा, इसका आंसर है बी। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, राइट, ओके। ये आपको देखो मॉड का एक कॉन्सेप्ट याद रखना ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, देखो मॉड x हो, मॉड x - 2 हो, मॉड x + 3 हो, मॉड x - 10 हो, कुछ भी हो, इन सब का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है और रेंज होता है r+। फर्क क्या होगा, ये सेंटर से आएगा, ये राइट 2 शिफ्ट होके, ये लेफ्ट 3 शिफ्ट होके, ये राइट 10 शिफ्ट होके, लेकिन सब क्या एक ही जैसे हैं। सिमिलरली अगर हम ऐसे लेते हैं मॉड x माइनस मॉड x माइनस मॉड x - 3 माइनस मॉड x + 10 माइनस मॉड x + 2, ये सब का क्या होगा, डोमेन तो रियल नंबर होगा बट रेंज क्या होगा, एक्चुअली r+0 होगा क्योंकि 0 भी इंक्लूड होता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 0 to infinity। सिमिलरली इसका रेंज क्या होगा, -∞ to 0। इवन अगर आप -x + 2 लिख लो सेम रेंज, सेम रहेगा, तो हमेशा याद रखना। देखो √0 इज नॉट अ प्रॉब्लम वेदांत, √1/√0 इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में तो 0 आ सकता है, देखो न्यूमरेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो ना। ठीक है, आपने 1/√, ले लिया क्या, देखो डी तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो न्यूमरेटर में 0 प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में देखो 0/10 इज 0, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट 10/0 इज अ प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर में 0 नहीं रखो, टेक केयर ऑफ दिस। चलो
अब देखो जैसे ये 3 से आएगा, अब आपको पता है ये क्या होगा, 3 ऊपर शिफ्ट होगा, कुछ ऐसा आएगा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू 3, माइनस इंफिनिटी टू 3, ऑप्शन टी। वैसे हमने इस पे बहुत क्वेश्चन किए, बहुत क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कितनों के पांचों सही हैं, कितनों के पांचों सही हैं अभी तक, 4 सही है, ओके। चलो, अच्छा ऐप एरर से, देखो आपको ऐप का कुछ भी एरर हो, आपको अपना, आप खुद का बताओ, आपने सही टिक किया था, आपने सही टिक किया था, हाँ तो आप उसके हिसाब से बोलो, ऐप की चिंता मत करो। चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू राइट। इसको क्या बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। आई होप आपको क्लिक किया होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, राइट, यस वेरी गुड। देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3/2। ठीक है, अब देखते हैं 2, ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर एक्स। देखो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, जिसको डायरेक्ट आता है तो फटाफट करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं ऑब्जेक्टिव में। साइन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, राइट। अब देखो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरी, 0, राइट। और ये हो सकती है 0, ये 0 हो सकती है कैसे, जब मेरा साइन एक्स 1 हो। अब देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट जल्दबाजी में एक मिस्टेक कर देते हैं। आपको मैं हिंट देता हूँ, सपोज इक्वेशन कुछ ऐसे आ रही होती, हो सकता है ऐसी आई, 2 साइन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/2। सपोज इक्वेशन कुछ ऐसे आ रही होती, आई नहीं लेकिन आती अगर। अब देखो स्टूडेंट इसको 0 कर देते हैं जल्दबाजी में, पर क्या ये 0 हो सकता है, इज इट पॉसिबल टू मेक इट 0? क्या इसको हम 0 बना सकते हैं? नहीं, इसको मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम, इसको हम 1 कर सकते हैं, साइन एक्स को 1 डाल दो, समझ रहे हो ना। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक मत करना, जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो जाती है हमसे, राइट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, साइन एक्स 1 हो सकता है मैक्सिमम, इसमें साइन एक्स 1 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर हो गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, बी। अब देखो इसका कनेक्टेड क्वेश्चन है, इसका कनेक्टेड क्वेश्चन है, कनेक्टेड क्वेश्चन क्या है आगे, साइन एक्स इक्वल, अब कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। अब देखो बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी पता चल गया है क्या, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन की हेल्प से होगा। देखो लिंक क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं, लिंक क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स इक्वल टू 1, एक्स क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, क्या आ गया ए ऑप्शन। चलो ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। अब देखो इसका डोमेन निकालना है। अब देखो वेदांत, इसमें आपका 0 अलाउड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर है, एंड इवन नेगेटिव नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में होता, इन न्यूमरेटर 0 इज अलाउड, ये याद रखना। ठीक है, यूजुअली ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है और लोग फंस जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं।
सर प्रीवियस क्वेश्चन, यस क्या डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में वेदांत? शो कर दिया। चलो गुड। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x के रूट्स, रूट्स क्या है? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएंगे 0 और 4, प्लस माइनस प्लस। डोमेन क्या होगा? ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, बट 0 इंक्लूड नहीं होगा। आई विल नॉट इंक्लूड 0, राइट? तो डोमेन विल बी समथिंग लाइक दिस, 0 को इंक्लूड नहीं करके लेफ्ट साइड, और यहाँ पे भी 0 को इंक्लूड नहीं करके राइट साइड। तो आपका फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू 0 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन 4 भी इंक्लूड नहीं होगा टू इंफिनिटी। ये मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो कई बार ऐसा, इसको अगर ऐसा दे देता तो आप फंस जाते, कई बच्चे शायद इसको मार्क कर देते। अगर ये ऐसा रहता तो कई स्टूडेंट कुड हैव डन दिस मिस्टेक और मार्किंग बी, बट 0 और 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि इसको इंक्लूड करोगे तो 1/0 हो जाएगा और आंसर नॉट पॉसिबल। चलो यहां तक कितनों के सही है? यहां तक कितनों के सही है? वेरी गुड ऋषभ, अबे के साथ, समीर के साथ, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, द प्लॉट ऑफ द फंक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द रूट्स। रूट्स इक्वल टू 0 कर दो, x कॉमन लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, आ गए रूट्स। आए समझ में? नॉर्मल जो हम करते हैं 10th क्लास में। अब देखो इसको ड्रॉ करना है, तो बहुत इजी है, राइट? x माइनस 3 का मॉड क्या होगा? ये ऐसा होगा, x माइनस 3 माइनस जाएगा x पे तो क्या बनेगा? माइनस जाएगा x पे तो क्या बनेगा? मिरर बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट? दिस इज द करेक्ट। What will be the domain of a function? What will be domain of this function? अब देखो इसका डोमेन निकालना मुझे, log बेस x इंटू एक्स। अब देखो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0, एंड x इज नॉट इक्वल टू 1 यूजुअली, राइट? हमने ऐसे ही पढ़ा है, हमने ऐसे ही पढ़ा है। लेकिन देखो अगर आप ध्यान से देखो तो log 1 इज वैलिड, log 1 इज वैलिड। यूजुअली log 1 वैलिड नहीं होता, बेस 1 वैलिड नहीं होता, log बेस 1 2, log बेस 1 3, log बेस 1 4, ये सब वैलिड नहीं है, दीज आर नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? 1 की पावर क्या होगा कि 2 होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट मैं इससे निकाल सकता हूं क्या? log की पावर 1 की पावर क्या होगा कि 1 हो? आंसर क्या होगा? 0। व्हाट डज इट मीन? ये 0, ये 1 पे वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर 1। मतलब क्या? दोनों बस ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। क्या आ जाएगा मेरा? r प्लस। कुछ बच्चों ने एक मिस्टेक कर सकते हैं, समवन कैन डू लाइक दिस। कोई है जिसने गलती से सी मार्क कर दिया 1 हटा के? हो सकता है, हो सकता है, राइट? तो याद रखना। देखो थोड़ा कई बार क्या है, देखो ऐसे ही घुमाते हैं, दिस इज हाउ। देखो आपको ना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ी ट्रिक्स का, ये तो क्या मिस्टेक हो जाती है। देखो अगर ये एक्स एक्स की जगह कुछ भी होता तो फिर सी होता, लेकिन सी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वैलिड है।
कितनों को ये क्वेश्चन समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? वन रेस टू जीरो इज, यस वेदांत, क्या? वन रेस टू जीरो इज वन. चलो, in log to the power 1 is 0. log to the power 1, मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन. ठीक है, you can unmute and ask if you feel. The domain of the function log mod x plus 2 root x. अब देखो log mod x, देखो mod x log mod x है, राइट? तो देखो ये हर वैल्यू के लिए अलाउड होगा अपार्ट फ्रॉम r माइनस 0. This is only possible for, this is possible for what? All real numbers. This is possible for all real numbers. Because ये mod x है, तो mod x क्या करेगा? mod x क्या करेगा? ऑलरेडी हर वैल्यू को पॉजिटिव ही कर देता है. अब देखो दोनों वैलिड होने चाहिए, दोनों वैलिड होने चाहिए. तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? r माइनस 0 हो जाएगा, मतलब r प्लस ऑप्शन बी, राइट? बना? ठीक है, इजी था, राइट? चलो, ये रूट नहीं हो, रूट में r प्लस क्यों होगा? 2 की पावर 0 क्यों नहीं अलाउड? 2 की पावर 0 अलाउड है. r0 का मतलब क्या होता है? r0 का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी टू 0 इंक्लूड नहीं है, 0 का हटा के बाकी सब 0 टू इंफिनिटी. r0 मतलब एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग 0. देखो r माइनस 0 इज इक्वल टू r प्लस, सेम ही है दोनों. r प्लस, सॉरी, r माइनस 0 इज नॉट r प्लस. r माइनस 0 क्यों नहीं हो सकता? r माइनस 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 की पावर अंडर रूट नेगेटिव हो जाएगा. 2 की पावर अंडर रूट नेगेटिव हो जाएगा, 2 की पावर अंडर रूट नेगेटिव हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल. ओके ओके, व्हाट, फॉर विच वैल्यू ऑफ a does this function has 2 cos 2a? अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अभी मेरे ख्याल से 2006 का या 7 का क्वेश्चन है, मुझे इतना याद नहीं है. ये एनडीए में भी रिपीट हुआ है और ये आईआईटी में भी, सॉरी 6 नहीं, सॉरी 16. देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ a does the function is 2 cos a. अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं. अब मैंने आपको बताया था अंडर रूट साइन है, कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर a बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाय 2 इज इक्वल टू 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2. क्या बनाएंगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर, अब देखो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर a बाय 2 माइनस 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2. ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? साइन a बाय 2 प्लस कॉस a बाय 2 का स्क्वायर. ये क्या हो जाएगी मेरी? अंडर रूट ऑफ साइन a बाय 2 प्लस कॉस
a by 2 का स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा ये, फाइनली ये दोनों मॉड सॉरी माइनस होगा, फाइनली ये माइनस होगा। देखो साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2 का मॉड प्लस साइन a by 2 माइनस कॉस a by 2 का मॉड। देखो अब आपको मैं बताता हूं हाउ दिस इज वर्किंग। मैं सारे ऑप्शन ले रहा हूं। ऑप्शन ए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएगा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट यू विल लर्न। एक्चुअली मैच द कॉलम आया था पूरा, दिस वाज द मैच द कॉलम। अब देखो 89 डिग्री मतलब क्या, ये कुछ हो जाएगा 44.5 अंदर का टर्म, ये भी 44.5 44.5 44.5। अब देखो व्हेन इट इज 44.5, देखो ये तो मेरा पॉजिटिव रहेगा तो मॉड डायरेक्ट खुलेगा क्या, साइन a by 2 प्लस कॉस a by 2। अब देखो ये वाला टर्म ये कैसा है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो साइन 44.5 इज ग्रेटर देन कॉस 44.5, राइट। देखो कैसे रहता है, 45 डिग्री पे दोनों इक्वल है, उससे पहले साइन इज ग्रेटर देन कॉस और उसके बाद कॉस इज ग्रेटर देन साइन। समझ रहे हो आप, ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा प्लस, तो ये भी देखो पॉजिटिव है, मतलब कैसे खुलेगा डायरेक्ट, साइन a by 2 माइनस कॉस a by 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा 2 साइन a by 2। अब देखो बी ऑप्शन 179 179 179 179 का हाफ क्या होता है, 179 का हाफ क्या होता है, कुछ आएगा 90 89.5, राइट 89.5 89.5 89.5। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग। मनोज, युगांश, साक्षी को नहीं है। आपको मैंने बताया था मॉड्यूलस का, याद हो तो, आई टोल्ड यू वन थिंग। वैसे अगर आज डिस्कशन कंप्लीट भी नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये। देखो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरा, मॉड एक्स होता है कि नहीं, बताया था मैंने आपको ये। तो देखो अंडर रूट ऑफ साइन, आपको ये भी बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x और साइन 2a इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ए कॉस है। किसी को याद आ रहा है ये, हमने किया था, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर होता है प्लस साइन 2 है या प्लस 2 साइन ए कॉस है, राइट। ये पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो मॉड आ जाएगा। कितनों का आया यहां तक समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, ये किया था हमने। अब देखो दिया क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए दिया है। अब साइन ए दिया है तो इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर बनाना है इसका, तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। ये क्या है मेरा पेयर बना। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ साइन ए बाय 2 प्लस कॉस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन ए बाय 2 प्लस कॉस ऑफ मॉड ए बाय 2 का मॉड। बना कि नहीं, बन गया। साक्षी आया, प्रतीक को आ गया, गुड। ये साक्षी क्या डाउट है, पूछो, अनम्यूट करके पूछो। सर नहीं समझा। देखो
ए स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू 1 होता है कि नहीं? यस सर। तो देखो, तो ये देखो, ये मैंने 1 को ऐसे लिख दिया, और ये क्या हो गया मेरा, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं ताकि ये मॉड में आ जाए। आया समझ में? अब देखो, अगर ये ऐसे होता 1 प्लस साइन ए बाई टू, तो कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई फोर प्लस 2 साइन ए बाई फोर प्लस कॉस ए बाई फोर। ये याद रखो, ये टेक्निक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बाई फोर प्लस कॉस ए बाई फोर का मॉड बना। यस सर। देखो मैं इस पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ फंक्शन का, अगर इस साल आप फंक्शन सीख गए तो अगले साल कैलकुलस आपका बहुत इजी जाएगा, बहुत इजी। 11th में मैं आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। देखो बी ऑप्शन देखते हो, 89.5, देखो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू। देखो ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, देखो कॉस ज्यादा बड़ा है, साइन छोटा है। मैंने उल्टा कर दिया क्या? ओहो, यहां पे क्या होगा, कॉस इज ग्रेटर देन साइन, यहां पे क्या होगा, साइन इज ग्रेटर देन कॉस। आप बताते भी नहीं हो। तो फिर से करते हैं। देखो 44.5 में क्या है, दोनों पॉजिटिव है, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, और देखो साइन इज ग्रेटर, कॉस इज ग्रेटर देन साइन। देखो 44.5 में क्या होगा, कॉस इज ग्रेटर देन साइन, मतलब ये पूरी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। तो ये कैसे खुलेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव मतलब माइनस के साथ, माइनस ऑफ साइन ए बाई टू प्लस कॉस माइनस कॉस ए बाई टू। अब देखो ये साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू माइनस साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, माइनस साइन साइन कटा, देखो 2 कॉस ए बाई टू। आई होप आप समझ गए, मैंने मिस्टेक कर दिया था सॉल्विंग में। ठीक है, ये कितनों को आया समझ में? आया? अब देखो इसमें क्या होगा, 89.5 में साइन इज ग्रेटर देन कॉस, 89.5 में क्या होगा, साइन इज ग्रेटर देन कॉस। अब देखो ये तो पॉजिटिव है, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, साइन इज ग्रेटर देन कॉस, साइन इज ग्रेटर देन कॉस, तो ये भी प्लस ही खुलेगा, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, ये दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा, 2 साइन ए बाई टू। बस सी ऑप्शन करते हैं, देन विल गो टू नेक्स्ट। आप सी समझ जाओगे तो डी भी बन ही जाएगा, आपको बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। देखो 361 क्या होगा, 180.5, हाफ करेंगे, हाफ करेंगे, देखो इसके अंदर 180.5 आएगा, इसके अंदर 180.5, इसके अंदर भी 180.5, इसके अंदर भी 180.5। अब देखो 180.5 होगा जब, पहला वाला नेगेटिव होगा कि नहीं, फर्स्ट टर्म विल बी नेगेटिव। क्या नहीं आया वेदांत? क्यों? क्योंकि साइन और कॉस दोनों 180 के ऊपर नेगेटिव होते हैं। तो इसी ऑप्शन में कैसे खुलेगा, ये माइनस खुलेगा, माइनस साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू। अब देखो 180.5 में साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, देखो साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, लेकिन कॉस ज्यादा नेगेटिव है। देखो कैसे होगा, 180.5 ले लो, तो सपोज साइन की वैल्यू बहुत छोटी रहेगी, माइनस वेरी स्मॉल ऑफ माइनस कॉस 180/2 माइनस बिग,
टोटल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। कितनों का आया समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? देखो साइन 180.5 बहुत छोटा होगा राइट, साइन 185 बहुत छोटा होगा पॉजिटिव 185 यहाँ पे सॉरी 80.5 साइन बहुत छोटा होगा, साइन बहुत छोटा होगा नेगेटिव, कॉस लेकिन बिग होगा नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस करके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वैसे ही खुलेगा, इट विल ओपन सेम साइन a by 2 माइनस कॉस a by 2 क्या हो जाएगा। अब देखो साइन साइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 2 cos a by 2, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। दिस इज हाउ वी डू दिस। आंसर मेरा ऑप्शन ए है, लेकिन मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, इफ यू अंडरस्टूड प्लीज टाइप 1, एनी डाउट प्लीज टाइप 0। ओके स्टूडेंट प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस, आप अटेंडेंस भेज दो प्लीज। कुछ खाता है नहीं ना पर। क्या हो गया, कौन है? खाना बाद में, अभी नहीं, क्लास चल रही है। सब हो गए? सबने भेज दिया अटेंडेंस? तो ठीक है, अब इसके आगे बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज रेंज ऑफ मॉड सेक एक्स? मॉड सेक एक्स, अब देखो मॉड सेक एक्स मतलब देखो सेक एक्स होता कैसे है, सेक एक्स कैसे जाता है, सेक एक्स गोज समथिंग लाइक दिस, ये अगर 0 है तो कुछ ऐसे जाता है, कुछ याद आ रहा है, 1 के ऊपर राइट, और ये -1 के नीचे। और sec x होता क्या है मेरा, sec x इज लाइक -∞ to 1 यूनियन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। लेकिन मॉड लगा दिया, मॉड में क्या होगा, नेगेटिव हट जाएगा, नेगेटिव ही पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब ये ऐसे कटोरे ऐसे बन जाएगा देखो, मतलब यहाँ पे इंफिनिटी जाएगा ऐसा कुछ, ऐसे करके जाएगा, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा 1 to ∞। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इजी था, बना समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अभी तक कितनों के क्वेश्चन सही हुए, कितनों के क्वेश्चन सही हुए अभी तक? सारे? मेरे ख्याल से ये वाला बिगड़ा होगा राइट, ये वाला बिगड़ा होगा। वेरी गुड, इस बार आपने काफी अच्छा किया है, यू आर स्टडिंग नाइसली, यू आर स्टडिंग वेरी नाइसली, गुड। Which of the following properties of modulus function is correct? देखो मैंने मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है, इसमें मैं वापस डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। क्या हो जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। किसका आंसर? बी, बी। मॉड है तो सब प्लस कर देगा। सेक क्या होता है, -∞ to -1। ओके गुड। ओके अब देखो ये वाला, which of the properties of modulus function is correct? अब देखो आपको पता होगा राइट, सी आंसर है,
कितनों का सही हुआ? ये प्रॉपर्टी है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आप इसको थोड़ा दिमाग लगा के भी ट्राई करोगे तो बन जाएगा, राइट? तो ठीक है, चलो। व्हाट इज द रेंज ऑफ e की पावर sin x? अब देखो sin x की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू 1, तो e हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब देखो e की पावर 1, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा? e की पावर sin x क्या होगा? -1 होगा। क्या हो जाएगा? e की पावर -1 1/e। क्या आएगा आंसर? 1/e टू e। अब देखो इसमें भी वही गलती मत कर देना, sin x की मिनिमम वैल्यू 0 मत ले लेना। sin x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अगर e की पावर 0 लेके 1 करके e मार्क कर दिया तो गलत हो जाएगा। ये वाला नहीं समझा? ठीक है, समझा दो। कौस्तुभ, हाँ ये वाला 14th वाला वाज फ्रॉम लास्ट क्लास, लेकिन इसको लास्ट क्लास से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। आप बस ट्राई करो ना, ट्रायल एंड एरर मेथड। देखो आप ले लो 2 -1, बोथ हैव सेम साइन। इसको क्या करो? -2 +1, डिफरेंट साइन लेके करो। इसमें भी डिफरेंट साइन है, एक को आप -2 -1 ले लो, बोथ हैव डिफरेंट साइन। -2 सॉरी, डिफरेंट साइन है तो -2 +1 ले लो। तो डिफरेंट साइन का -2 +1 ले लो और सेम साइन का +2 +1 ले लो और पुट करके चेक कर लो। आ रहा है ना समझ में कौस्तुभ? देखो हर आइडेंटिटी में नहीं पढ़ाऊंगा यार, हर एक मॉड्यूलस की there are थाउजेंड ऑफ आइडेंटिटीज, बट क्या थोड़ा कॉमन सेंस है ना, आप कर लोगे। ठीक है ना? ठीक है। इस टेस्ट में कितने आने चाहिए थे? इफ यू गेट मार्क्स लाइक, कितने मार्क का है पेपर आपका? 80, 25 फॉर द 100, राइट? देखो 100 में से अगर आपके 75 आ गए तो अच्छी बात है। What is the range of e sin x? What is the range of e sin x? अब देखो ये पूरा किस पे डिपेंड करता है? sin x पे डिपेंड करता है। देखो 2.73 की पावर sin x ले लो, तो 2.71 की पावर sin x। e मतलब क्या? 2.71। अब देखो जब sin x 1 होगा तो क्या आएगा आंसर? 2.71 आ जाएगा, विच इज e। जब sin की वैल्यू क्या होगी? -1, तो क्या हो जाएगा? 2.71 की पावर -1 क्या आएगा? 1/2.71 क्या होगा? 1/e। तो ये मिनिमम वैल्यू 1/e 0 पॉइंट कुछ आएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ए ऑप्शन हो गया। आया कि नहीं? मैं आपको अपना बताऊंगा कभी, हाउ आई यूज्ड टू स्टडी एंड प्रिपेयर। कल क्लास है ना, टुडे टुमारो आई विल शेयर, ठीक है? वैसे मैंने बच्चों को बताया है, एटलीस्ट कौस्तुभ वेदांत जानते होंगे थोड़ा बहुत, पता नहीं, चलो ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग ऑड डिग्री? ऑड डिग्री मेरे तो 100 में से पता है कितने मार्क्स आते थे? 9 मार्क्स, 10 मार्क्स। एटलीस्ट आप मुझसे ज्यादा शार्प हो। सर आप झूठ मत बोलिए। सही में 9-10 मार्क्स आते थे मेरे।
देखो जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करके हार नहीं मानता वही आईआईटी निकालता है। जो बोलेगा अरे मार्क्स नहीं आते चलो छोड़ो पेपर नहीं देंगे, मुझे तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, मैं बाद में दूंगा। बात कभी नहीं आती, टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स। कुछ नहीं आता तब भी बैठ के दो। मेक अ हैबिट दैट आई हैव टू गिव पेपर, क्योंकि मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग पेपर इज टू ट्राई टू गिव पेपर एंड अटेम्प्ट डिस्कशन। आई विल डिस्कस विद यू। नहीं देखो आपके अभी देखो अगले जुलाई तक आपके समझ लो आपकी वाटी लगने वाली है। अगले जुलाई तक आपकी वाट, आपके नेक्स्ट 2021 जुलाई के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे, उस तक नहीं बढ़ने वाले। बट मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इज मार्क आए या ना आए, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पेपर का डिस्कशन बहुत जरूरी है। द की ऑफ सक्सेस इज टू अंडरस्टैंड डिस्कशन ऑफ पेपर। चलो कोई बुरा मान गया, मीटिंग ही छोड़ दी बोल के सर आप तो ऐसे बोल रहे हो। ओके इसका आंसर क्या होगा? आर प्लस। इसका आंसर क्या होगा? आर प्लस, सॉरी आर होगा, सॉरी आर। मैंने आपको बताया था ऑड होगा जब आर होगा रेंज, और इवन होगा तो क्या होगा? आर नहीं होगा, नॉट आर। राइट, याद है आपको? तो क्या हो जाएगा सीधे, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स? अब देखो डिनोमिनेटर करेक्ट, डिनोमिनेटर को पकड़ो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? r माइनस 2, सी ऑप्शन। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एफ एक्स दिया है x माइनस 1 x माइनस 2। व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ 1 बाय एक्स? अब देखो मेरा एफ एक्स अगर दिया है x माइनस 1 x माइनस 2, तो एफ 1 बाय एक्स क्या होगा? आपको पता होगा f0 मतलब x की जगह 0 डालो, f1 मतलब x की जगह क्या डालो? 1 डालो। वैसे ही f1 बाय x क्या होगा? x की जगह 1 बाय x डालो, 1 बाय x माइनस 1 अपॉन 1 बाय x माइनस 2, और फिर इसको सॉल्व करो, आपका फंक्शन आएगा 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस 2x। कितनों को यहां तक समझ में आया? कितनों को यहां तक समझ में आया? अब इसका देखो, इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर नहीं आएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होगी? देखो 1/2x इक्वल टू 0 डालोगे, x इक्वल टू 1/2, मतलब 1/2 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। क्या आएगा आंसर? आंसर डी आएगा। अब देखो 17th and 18th क्वेश्चन आर लिंक्ड क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। What is the graph of 1 upon x minus 1? अब देखो मैंने 1 by x बताया आपको, राइट? आपको 1 by x बताया मैंने, याद होगा कैसे रहता था? ऐसे जाता था कि नहीं? 1 by x ऐसा था, तो 1 upon x minus 1 क्या होगा? देखो x minus 1 मतलब क्या? पूरा ग्राफ राइट साइड शिफ्ट कर दो। कितनी यूनिट से? 1 यूनिट से। मतलब क्या? ये अगर मेरा x इक्वल टू 1 है तो मेरा ग्राफ ऐसे जाएगा। सर ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन ना। ये किसका ग्राफ है? ये 1 बाय एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ये 1 बाय एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, अगर यहाँ पे -1 हो। ये किसका ग्राफ है? ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? 1 बाय मॉड एक्स। 1 बाय मॉड एक्स क्यों? 1 बाय मॉड एक्स ऐसे जाएगा, ठीक है ना? ये 1 बाय एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 1 बाय एक्स स्क्वायर भी ऐसा आता है, ठीक है?
चलो गुड। मैंने बस y निकाला इनटू 0 पर, समझ नहीं आया आदर्श? x इक्वल टू 0 पर, हाँ हाँ वही, x इक्वल टू 1 आएगा ना, हाँ तो यही हो जाएगा सी। अच्छा, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय दिस। टाइम हो गया क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, द रिलेशन g इज डिफाइंड बाय दिस। The relation f is defined by this, relation g is defined by this. कौन सा फंक्शन होगा? फंक्शन मतलब क्या? ठीक है, फंक्शन मतलब क्या? अच्छा, ये भी टेक्स्ट बुक का है, वेरी गुड। कौन सा फंक्शन होगा? फंक्शन होगा मेरा ए एफ। क्यों? एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट। अब देखो x इक्वल टू 3 पे स्विच हो रहा है, इसका x इक्वल टू 3 पे क्या आंसर है? 9। अब देखो इसमें x इक्वल टू 3 पे क्या आंसर है? 9। तो देखो ये ग्राफ जाएगा कैसे, देखो इसको अगर मैं प्लॉट करता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कुछ ऐसे जाएगा, 3 तक ऐसा जाएगा, 3 के बाद कैसे हो जाएगा ये? 3 के बाद अब ये इसका काम तक 3 तक था, 0 से 3, अच्छा 0 से 3 है, तो 0 से 3 कैसे जाएगा? ऐसा जाएगा। अब 0 के बाद ये शुरू हो गया, तो ये कैसे जाएगा? 0 के बाद कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये वाला, देखो ये ग्राफ है, एक्स स्क्वायर, ये भी वैसे ही रहेगा 0 से 2 तक, लेकिन 2 पे इसकी वैल्यू क्या है? 4 है। अब ये देखो ये क्या आएगा 2 पे? 6, मतलब क्या हो गया? फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा। अब ये ब्रेक आ गया, और एक वैल्यू पे, एक इनपुट पे 2 आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। अब एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं हो सकते, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। f is a function, g is not a function, a is the answer. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर है। ओके, बस जाने से पहले ये बता दो कितने क्वेश्चन सही हुए, और किसी ने अटेंडेंस नहीं दी तो प्लीज अपने अटेंडेंस टाइप कर दो। 18/20, 18/20, वेरी गुड। वेदांत, मैं कल आपके साथ बैठ जाऊं? आज मेरी क्लास है डायरेक्ट, अभी 6 बजे, दूसरी, ठीक है ना? वेरी गुड, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने किसी ने अटेंडेंस नहीं दी तो प्लीज अटेंडेंस दे दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रीमियम से, ऐसा तो कुछ नहीं है।